दोस्तों, जो भी प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का होता है चार्ट में, वो हमारा आत्म कारक बनता है। अब हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जो सिर्फ उस प्लैनेट की बेसिक कोर पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जुपिटर हमारा आत्म कारक बनता है, हम विजडम होंगे। मरकरी होगा तो नॉलेज स्किल अच्छी होगी, नॉलेज एक्वायर करने की स्किल अच्छी होगी। इसी तरीके से हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ खासियत होती है। सूर्य बनेगा तो आपके अंदर राजसी प्रवृत्ति की प्लैनेट है, सक्सेस और राजा की तरह बिहेव करेंगे आप, सक्सेस के पीछे भागेंगे। तो आज इसी कड़ी में मैं शनि को आत्म कारक, अगर शनि बनते हैं तो हमारी क्या पर्सनैलिटी होंगी, उस पर ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जुपिटर आत्म कारक बनता है तो विजडम होगी, सिंसेरिटी होगी, धर्म से जुड़े होंगे। इसी तरीके से अगर सूर्य हमारा आत्म कारक बनता है तो उसमें कुछ अलग ट्रेट आ जाते हैं। अब अगर शनि हमारा आत्म कारक बनता है तो क्या होगा हमारी पर्सनैलिटी में? दोस्तों, ये कर्मा का प्लैनेट है, हार्डशिप का प्लैनेट है, इतना आसानी से सफलता नहीं देता। ऑब्स्टेकल लाइफ में बहुत आने वाली है, डिसिप्लिन आने वाला है, और जस्टिस प्रिय होंगे आप, जस्टिस के पीछे भागने वाली पर्सनैलिटी होंगे। तो अगर शनि आपका आत्म कारक बनता है तो एक बात याद रख लेना, आप पास्ट लाइफ बहुत सारे कर्मा को इस जन्म में लेके आए हैं, और उससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत सारी निभानी पड़ेगी। और पर्टिकुलरली अगर शनि रेट्रोगेट है चार्ट में, तो समझ लेना कि बहुत सारी आप पास्ट लाइफ कर्मा को इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। यानी बहुत सारे कार्मिक ड्यूटी आपके साथ बंधी हुई है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरा होगा, और कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आपको गति नहीं मिलने वाली है। छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ। अगर शनि आपका आत्म कारक हुआ, आप आत्म मंथन के बहुत ज्यादा, मतलब हर विषय को आत्म मंथन के बगैर आप किसी के सामने रखेंगे ही नहीं। बहुत सोच समझ के लोगों के बारे में बात करेंगे, या अपने विषय को किसी के सामने भी रखना हुआ, पहले डीपली उस विषय को अपने भीतर ही समझने की कोशिश करेंगे कि विषय है क्या। वाइज होंगे आप, क्योंकि शनि वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, बहुत स्लो मूवमेंट रखता है। हार्ड वर्किंग होंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें हार्ड वर्क, क्योंकि शनि हार्ड वर्क के बिना देगा ही नहीं। शनि डिसिप्लिन है। सूर्य वाला व्यक्ति बड़ी फास्ट डिसीजन लेता है, यहाँ शनि वाला आत्मंथन के बिना डिसीजन नहीं लेगा। फास्ट डिसीजन तो भूल जाओ, स्लो, जस्टिस सीकर होगा। देखो, कुछ बातें उस प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। शनि वाला व्यक्ति कभी समाज में कुछ गलत हो रहा होगा तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सीरियस कैरेक्टर होगा, रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर होगा। मतलब हर बात को वो सीरियसली सोच समझ के रखेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी करने की कोशिश करेगा। थोड़ा बहुत डिटैच भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगा। समाज से थोड़ा डिटैच रहता है शनि वाला बंदा। जंगलों में घूमने वाले व्यक्ति जनरली शनि से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। आप एक ओल्ड सोल हो, मतलब एक शनि वाला व्यक्ति बहुत सारी एक यात्रा जीवन की करके इस जन्म में आया है। मरकरी वाला व्यक्ति उतनी, क्योंकि मरकरी राजकुमार है, इतनी सारी यात्रा नहीं पीछे से लेके आए इस जन्म में। जो शनि वाला व्यक्ति है वो बहुत सारी, मतलब कई जन्मों की बचा कुचा बैलेंस आपके इस जन्म में लेके आए। कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं आपको शनि वाले व्यक्ति के साथ पास क्या होंगे। देखो, सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत होगा आपके अंदर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट के भरी होगी। विजडम आपके अंदर होगी, मैच्योरिटी होगी, मतलब जल्दबाजी नहीं करता शनि वाला व्यक्ति, बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेता है। जो मैच्योर डिसीजन की रिक्वायरमेंट वाली पोस्ट होती है उनमें जनरली शनि वाला व्यक्ति ही मिलेगा। जस्टिस ओरिएंटेड होता है, अपने स्वार्थ के लिए शनि वाला व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो समाज में जस्टिस की भावना, बड़े बड़े समाज के लोगों को साथ लेके चलता है,
तभी समाज का मुखिया भी बनता है। स्पिरिचुअल भी होगा ये, और लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ रहने वाला करेक्टर होता है शनि वाला। चैलेंजेस भी, अब ऐसा स्वभाव है तो चैलेंजेस भी होंगे उसकी जिंदगी में। देखो शनि डिलेयर है, तो डिले करेगा तो आपको हार्डशिप भी फेस करनी पड़ेगी, और डिले एक चैलेंज के रूप के आपके सामने होते हैं। कई इंसान डिले में बिखर जाते हैं, कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व ही डिले, मतलब जितनी ज्यादा उनके रास्ते में मुसीबतें आएंगी उतना ज्यादा वो निखरते हैं। ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन, अब मैंने बोला ना, सूर्य प्रधान व्यक्ति तो बड़ी फास्ट डिसीजन मेकिंग है, ये शनि वाला व्यक्ति सोचता बहुत है, और इसी सोच की वजह से कई बार डिप्रेशन में भी चले जाता है। फियर और इनसिक्योरिटी भी बड़ी कूट कूट के भरी होती है शनि वाले में। अब सूर्य राजा है, वो कभी घबराएगा किसी किसी चीज से, वो तो निडर होकर जिंदगी जीना चाहता है। और शनि थोड़ा फियर, डर डर से जिंदगी जीना चाहता है, थोड़ी रिजिडिटी भी है शनि के अंदर। तो ये बेसिक कोर कैरेक्टर बताया। अब इन सब बातों को हम एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर सपोज किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है, तो एक बात समझ लेना, ऐसा व्यक्ति डीपली रिस्पॉन्सिबल होगा, सीरियस कैरेक्टर होगा, और डिसिप्लिन से काम करने वाला होगा। मतलब एक प्लैनेट शनि हमारा आत्मकारक बन के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो हम उससे उसकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं भाप सकते हैं। अगर थर्ड हाउस होगा तो रिजर्व्ड इन कम्युनिकेशन, इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करेगा, इतनी उतावलेपन से बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन उसकी वेरी स्लो है, लेकिन हाईली डिटरमिन्ड होगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का है। डिटर्मिनेशन होगी, स्ट्रैटेजिक होगा, स्ट्रैटेजी से काम करने वाला होगा, जो एफर्ट्स करेगा वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने वाला होगा। छठे हाउस में होगा तो आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप दुश्मनों के पार जा सकें, दुश्मनों को प्राप्त कर सकें। सातवें घर में होगा तो आपकी जो रिलेशनशिप होंगे जिस व्यक्ति से या जिस वुमेन या मैन से, वो थोड़ी बहुत कट ऑफ वाली होगी, थोड़ी रिलेशनशिप में थोड़ी आप ये सकते हो कि आपको बहुत रिजर्व होंगे, आप इतना इजीली आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। और अगर ये शनि 10वें घर में हुआ तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी होगा, बहुत मेहनत के थ्रू आपकी सफलता का दरवाजा जरूर खुलेगा, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगी, एक कई सालों की हार्डशिप होगी, मेहनत होगी। सफलता तो जरूर दिलाने वाला है। यहाँ पर कुछ राशियों की बात कर देता हूँ, या अगर तुला में ऊंच का होता है शनि, अगर तुला राशि में ये शनि है तो आपका ये कह सकते हो आप, सफलता आपके जीवन में आनी ही आनी है। आप बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी होंगे। तुला राशि में शनि उच्च को हो तो आप बैलेंस होंगे, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। शनि ओरिएंटेड व्यक्ति एक समूह का नेतृत्व करने के काबिल होता है। जिस तरह सूर्य में एक डायनामिक है ऑटोमेटिक लीडरशिप का, शनि एक सुनियोजित तरीके से अपना कुनबा बिल्डअप करता है। यानी किसी गांव में एक व्यक्ति अपनी सिंसेरिटी से अपनी पर्सनैलिटी बनाता है और उस गांव का मुखिया बनता है। सपोज ये शनि आपका कैप्रिकॉन में है, मेरा खुद का भी कैप्रिकॉन में है, 9th हाउस में है, टॉरस राशि है, बहुत ओन साइन में है, तो यहाँ पे हाईली एम्बिशियस बनाता है आपको। देखो आप डिसिप्लिन में तो रहोगे जिंदगी में, लेकिन आपकी कैरियर की जो ग्रोथ है वो बड़ी ट्रिमेंडस रहने वाली है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है। ये 10वीं घर की राशि 10th हाउस में पड़ती है, तो आप अचीवमेंट आपकी बड़ी रिमार्केबल है, आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होंगे, और अचीवमेंट आपकी जीवन का एक हिस्सा बनने वाली है। सपोज यही शनि आपका एक्वेरियस में है, यहाँ डिसिप्लिन होगा आपके जीवन में, और एक्वेरियस में डीप थिंकर भी होंगे, आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो 11वां घर कालपुरुष की कुंडली का हमारे डिजायर्स की फुलफिलमेंट का है, और 10th हाउस का सेकंड हाउस है। यहाँ आपको जो भी कर्म किए उसके फल भी शनि दिलाएगा आपको, और आपकी डिजायर्स इस जन्म में पूरी भी करेगा। अब सपोज यही शनि आपका नीच का होके बैठा हुआ है, यहाँ थोड़े बहुत एंगर इश्यूज होंगे, डिलेयर होगा, थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं लेक ऑफ पेशेंस झलकेगी, थोड़ी अधीरता के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब बात करता हूं कि किस प्रोफेशन में
आपको जाना चाहिए। ऐसा जब शनि आपके आत्म कारक होंगे तो आपको लॉ बहुत सूट करेगी, आपको पॉलिटिक्स बहुत सूट करने वाली है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड बनता है शनि। आपको टीचिंग का प्रोफेशन, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल टीचिंग का प्रोफेशन आपके लिए बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, इंजीनियरिंग जॉब, माइंस, जो माइंस है वो भी शनि के अंडर आती है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शनि के अंडर आता है। आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिसिप्लिन आपकी मतलब जीवन का एक हिस्सा हो। आपको सफलता तभी मिलेगी आपको अगर ये इन्वायरमेंट मिलेगा, मतलब डिसिप्लिन मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो आप उस चीज को अचीव करने में अपने गोल्स को कामयाब होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश थी आत्मकारक के बारे में आज बताने की, शनि एज ए आत्मकारक क्या बिहेव करेगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।